2013 में जो मेंस में क्वेश्चन आए थे विद रेफरेंस टू जियोग्राफी, ठीक है। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो जब अभी तक जो हमने सीखा है कि आंसर लिखना कैसे है, तो सबसे पहली जो चीज़ होती है आंसर लिखने में वो होती है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। आपको वो नहीं लिखना जो आपको आता है, आपको वो लिखना है जो क्वेश्चन को चाहिए। सो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड। उसके बाद कोशिश करना चाहिए क्योंकि एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के, क्योंकि भीड़ में क्या होता है सब 5-5 मार्क्स लाएंगे तो भीड़ में आपके पास ज़्यादा मार्क्स नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे रैंक तब आएगी जब आपके पास मार्क्स आधा या फिर 1 मार्क ज़्यादा होते हैं। 30 मार्क में आप मेरिट लिस्ट के अंदर हो सकते हो, 30 मार्क में आप मेरिट लिस्ट के बाहर हो सकते हो। सो इसलिए यहाँ पे दिमाग में ये रखना है अपने को कि डायग्राम्स इंक्लूड करना है अपने को आंसर्स में। डायग्राम्स कोशिश करना है अपने को आंसर कैसे लिखें, सब पैराग्राफ की फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि हमको पता है जैसे कि सब्जेक्ट हो जियोग्राफी या फिर जीएस पेपर 1 को हम बात करें तो जीएस पेपर 1 में क्या है, जनरली उसको लो स्कोरिंग माना जाता है, ठीक है। सो लेकिन अगर हम यहाँ पे वैल्यू एडिशंस लाइक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखें और उसके बाद कुछ सेंटेंस लिखें तो आंसर जो होता है वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो जाता है। अब जब आंसर ज़्यादा प्रेजेंटेबल है तो ना चाहते हुए भी एग्जामिनर आपको मार्क्स देने पर मजबूर हो जाता है, ओके। क्योंकि कंटेंट तो सेम है लेकिन कंटेंट को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं इससे डिफरेंस होता है। कंपटीशन में यहीं पर डिफरेंस आता है। कंटेंट सब सेम किताब पढ़ते हैं, सेम चीज़ लिखते हैं, लेकिन उसको लिखते कैसे हैं लोग। कोई डायग्राम्स इंक्लूड करके लिखता है, कोई पॉइंट्स में लिखता है, कोई फ्लो चार्ट्स में लिखता है, तो उससे क्या होता है वहाँ पे एग्जामिनर को ज़्यादा मार्क्स देने पे मजबूर होना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें होती है 5 से 7 तक ले जाती है मार्क्स, और 5 से 7 तक का डिफरेंस जो होता है वो रैंक में सबसे बड़ा डिफरेंस लाता है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि यू हैव टू अंडरलाइन व्हाट, अंडरलाइन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, ओके। सो दिस आर द थिंग्स जिसको हमें क्या करना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए और आंसर लिखना चाहिए, ओके। तो सबसे पहले अपने पास देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, डिस्कस द प्रोमिनेंट एविडेंस इन इट्स सपोर्ट, ठीक है। सो 5 मार्क्स, 2013 में याद रखना 2013 में पेपर पैटर्न चेंज हुआ था। तो 2013 में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, ऐसे ऐसे मार्क्स के क्वेश्चन आए थे कि लोगों को भी भरोसा नहीं हुआ कि भाई इतने कम मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स। आज के बना कोई बोलेगा 5 मार्क्स से 100 वर्ड्स लिखने हैं, तो उस समय बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन आज थोड़ी सी अजीब चीज़ें हैं, ठीक है। सो ये ठीक, इसको आपको ध्यान में रखना कि हाँ 2013 में पेपर चेंज हुआ था पैटर्न, इसलिए पेपर का पैटर्न चेंज हुआ, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आए थे। सो इस क्वेश्चन में करना क्या है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100 वर्ड्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम जब इंट्रोड्यूस करेंगे, सो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग व्हाट इज़ दिस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो हम बताएंगे कैसे अल्फ्रेड वैगनर ने क्या किया था, अल्फ्रेड वैगनर ने क्या किया था, प्लेट टेक्टोनिक का थ्योरी दिया था, ओके। अल्फ्रेड वैगनर ने क्या किया था, प्लेट टेक्टोनिक का थ्योरी दिया था। उसने बोला कि जितने भी सारे कॉन्टिनेंट थे एक समय पे वो एक सिंगल जाइंट मास कॉन्टिनेंटल मास बनाते थे जिसको पेंजिया कहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ड्यू टू सम फोर्सेस दे स्टार्ट मूविंग अपार्ट, जिससे आज जो है वो आज का कंडीशन बना। सो इस प्रकार से छोटा 2 लाइन के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद जब हम बॉडी की तरफ जाएंगे तो बॉडी में बात करेंगे अबाउट द एविडेंसेस, ओके। हमको क्वेश्चन सेकंड पार्ट में पूछा है डिस्कस अबाउट द प्रोमिनेंट एविडेंसेस इन इट्स सपोर्ट। तो यहाँ पे हम सपोर्ट में एविडेंसेस देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे एविडेंसेस हैं, तो जैसे कि एग्जांपल देते हैं जियोलॉजिकल एविडेंसेस, जियोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। तो जियोलॉजिकल एविडेंसेस में क्या आते हैं, जियोलॉजिकल एविडेंसेस में आता है जिग्सॉ फिट, जिग्सॉ फिट ऑफ व्हाट, जिग्सॉ फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। जैसे ये शेप देखते हैं हम यहाँ पे तो लगता है कि एक पजल जैसे दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल जिग्सॉ फिट, ठीक है। तो जियोलॉजिकल एविडेंसेस हो गया। और ये बहुत सारे एविडेंसेस जो हमको बताते हैं कि कहीं ना कहीं एक समय में जो कॉन्टिनेंट्स थे वो आपस में एक समय में एक साथ होते ही होंगे। सो यहाँ पे और भी एविडेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल द ग्लेशियल एविडेंसेस। सो ग्लेशियल एविडेंसेस का एग्जांपल बताओ, मतलब देखो हमको क्या लिखना है, सब पैराग्राफ फॉर्म लिखना है और उसको हर एक बात को कथन को साबित करने के लिए एक एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल से क्या होता है आंसर ऑथेंटिक होता है ना। एग्जांपल से ही आंसर ऑथेंटिक होता है, और खासकर तो ज्योग्राफी में एग्जांपल्स देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ग्लेशियल एविडेंसेस की, तो ग्लेशियल एविडेंसेस में हमारे पास टिलाइट्स का एग्जाम्पल है, ओके। ग्लेशियल एविडेंस में हमारे पास स्ट्राइएशंस हैं,
कि कैसे ऐसे भी कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पे ग्लेशियल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता था, वहाँ पे स्ट्राइएशंस देखने को मिलते हैं। स्ट्राइएशन मतलब जब लार्ज ग्लेशियर्स आर व्हाट, दे आर दी लार्ज फ्रोजन रिवर्स। तो ये रिवर जब मूव करते हैं तो जो सतह है उसको भी साथ में लेके मूव कर जाते हैं, तो सतह क्या होता है, स्ट्राइएशंस उसमें जनरेट हो जाते हैं, मतलब धारियाँ जनरेट हो जाती हैं, धारियाँ उत्पन्न हो जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइएशंस बोलते हैं। सो एक समय में कहीं ना कहीं तो हम लोग बोला ऑस्ट्रेलिया में कैसे दिख गया भाई, वहाँ पे तो कोई ग्लेशियर है ही नहीं। तो इससे ये बोला अल्फ्रेड वेगनर ने बोला कि नहीं, एक समय में आपस में एक साथ होते होंगे, अंटार्कटिका के साथ वो जुड़े होंगे, तभी क्या होगा वहाँ पे ग्लेशियर स्ट्राइएशंस। हमारे पास इंडियन पेनिनसुला में भी अपने क्या देखने को मिलता है, स्ट्राइएशंस देखने को मिलते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो एन एविडेंस। उसके बाद और भी बहुत सारे एविडेंसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल और भी जियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, जैसे कि जियोलॉजिकल रॉक्स की बात करें तो जो जियोलॉजिकल रॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं एपेलिशन माउंटेन, जो एपेलिशन माउंटेन कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। जो एपेलिशन माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, और जो स्कॉटिश हाईलैंड्स, ठीक है ना, जो एपेलिशन माउंटेन्स है नॉर्थ अमेरिका के अंदर और जो स्कॉटिश हाईलैंड, दोनों में सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है। दोनों में जब सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है भाई, जो कि हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, तो कैसे सिमिलरिटीज़ देखने को मिली? सिमिलरिटीज़ इसीलिए देखने को मिली कि कहीं ना कहीं एक समय में वो एक साथ होते होंगे। हाँ, एक समय में ये साथ ही थे। सो ये ऑल्सो एक एविडेंस हो गया। उसके बाद और भी एविडेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट प्लेसार डिपॉजिट्स। सो वाटर प्लेसार डिपॉजिट्स, प्लेसार डिपॉजिट मान लो कि एक अपने पास एक क्या है, पहाड़ है, उस पहाड़ में सपोज पत्थर है और उस पत्थर में सपोज गोल्ड है, ठीक है। पानी गिरा, पानी गिरने के बाद ये क्या गया, बह के यहाँ से चला गया, पानी गिरने के बाद ये बह के यहाँ से चला गया और कहीं और लेके चला गया गोल्ड को, और गोल्ड यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, ठीक है। सो दिस इसको बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं प्लेसार डिपॉजिट। सो प्लेसार डिपॉजिट हमको कैसे एविडेंस देते हैं अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट? सपोज हमने देखा कि बहुत सारे गोल्ड देखने को मिले अपने को गयाना वाले रीजन में, ठीक है ना, जो कि अफ्रीका का पार्ट है ना, लेकिन वहाँ पे कोई भी उसका, इसको बोलते हैं प्लेसार डिपॉजिट, उसको बोलते हैं सोर्स रॉक। तो जो प्लेसार डिपॉजिट्स अपने को गयाना में देखने को मिले, उसका कोई सोर्स रॉक मिला ही नहीं अफ्रीका के अंदर। तो जो हमने खोजा, तो जो ये गयाना में जो प्लेसार डिपॉजिट मिले थे गोल्ड के, उसके जो सोर्स रॉक्स थे वो कहाँ पे देखने को मिले? उसके जो सोर्स रॉक्स थे उनको साउथ अमेरिका के अंदर देखने को मिले। कहाँ? साउथ अमेरिका के अंदर। तो हमको इससे समझ आया कि हाँ, कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट में, समय में वो आपस में एक साथ होते होंगे, तभी तो ये यहाँ से जो गोल्ड है वहाँ तक गया। So placer deposits also form the evidences for the theory of continental drift। और भी बहुत सारे एविडेंसेस है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फॉसिल एविडेंस की, तो फॉसिल एविडेंस भी हमको ये बताते हैं कि कैसे एक कहीं ना कहीं दी वर्ल्ड, द कॉन्टिनेंट, जितने भी दुनिया में कॉन्टिनेंट आज बिखरे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो एक समय में एक साथ होते होंगे। कैसे? अगर हम बात करें मीजोसॉरस की फॉसिल्स की बात करें, तो हम सपोज एक फॉसिल्स है मीजोसॉरस, ग्लोसोप्टेरिस है, ठीक है। तो मीजोसॉरस और ग्लोसोप्टेरिस की क्या है, ये सब लैंड में रहते थे और मराइन जो ये है ना, ये मराइन वाटर, सॉल्ट वाटर में मूव नहीं कर सकते थे, ठीक है। पर फिर भी हमको जो फॉसिल एविडेंसेस है वो साउथर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका और साउदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर दिखते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये पानी के, ये समुद्र के पानी से तैरते हुए वहाँ पहुँच गए होंगे, ऐसा नहीं है। सो एक ना कहीं एक समय में ये आपस में एक साथ होते होंगे, जिससे ये इधर उधर जा सकते हैं, और इन्होंने क्या किया, अपना एविडेंस छोड़ा। सो ये भी एक तरह से क्या है, एविडेंसेस है फॉर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है। और भी एविडेंसेस हैं फॉर द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जैसे कि अल्फ्रेड वेगनर ने जो दिया था। और भी बात करते हैं मार्सुपियल्स, अबाउट मार्सुपियल्स। तो मार्सुपियल्स जो कि हमारे पास ऐसे मैमल्स होते हैं जिनके पास पाउच होता है, ठीक है, टू कैरी देयर यंग वंस। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा नहीं है मार्सुपियल सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जा रहे हैं। मार्सुपियल्स जो है सम पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका के अंदर भी पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। मार्सुपियल साउथ अमेरिका के अंदर भी पाए जाते हैं। मतलब ये हमको एविडेंस देता है कि कहीं ना कहीं वो एक समय में आपस में रहते होंगे, और उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के द्वारा, कॉन्टिनेंटल के ड्रिफ्ट होने के वजह से वो दूर दूर चले गए होंगे। ओके, सो दिस आर ऑल द एविडेंसेस। उसका जब हम कंक्लूड करेंगे आंसर को, तो वी कैन मेंशन हियर अबाउट कि कैसे जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी था वो एक बेडरॉक बना, ठीक है ना। वो हमारे जो सोचने की, अपने सोचने का जो दायरा था उसको अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है ना। एंड इट लेस ऑल्सो द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर थ्योरीज टू कम। फॉर एग्जाम्पल प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए फाउंडेशन बना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के लिए कॉन्सेप्ट बना, है ना। ये सब के लिए क्या बना, ये फाउंडेशन बना। सो इस तरह से हम इसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे जब फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं ना, तो वहाँ पे हमने जो बात की ऊपर में बॉडी और इंट्रोडक्शन, उसी को हम कंक्लूड करते हैं छोटे से शब्दों में।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा इसमें अप्रोच क्या होगा। इस क्वेश्चन में हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग व्हाट इज द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है ना, हु प्रोपाउंडेड इट, अल्फ्रेड वेगनर की बात करेंगे, ठीक है। इसमें बता सकते हैं इसको कि कैसे इन्होंने बोला कि एक कॉन्टिनेंट था जो कि एक समय में एक साथ था, ठीक है ना, और ये ड्रिफ्टिंग के वजह से आज जो है उस जगह पहुँचे हैं हम लोग। इस प्रकार से हमने बात की बहुत ज़्यादा। उसके बाद जब बॉडी में हम जाएंगे तो बॉडी में हम बताएंगे व्हाट इज दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय डायग्राम, जो प्रोसेस है उसको हम डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे डायग्राम बना सकते हैं रफ मास का। इसको हम यहाँ पे तोड़ सकते हैं, इसको जो रफ मास बना है उसको हम क्या लेबल कर सकते हैं, एस्पेंजिया, ओके। और उसको जब इसको तोड़ेंगे तो दो पार्ट में कैसे टूटा और दो पार्ट में एक दूसरे से दूर दूर गए, ठीक है ना। तो जो ऊपर वाले का पार्ट क्या बोला, लॉरेंशिया, और नीचे वाला क्या बोला, गोंडवाना, या फिर ऊपर वाले को है ना अंगारलैंड भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देंगे बहुत सारे एविडेंसेस इन द सपोर्ट ऑफ द थ्योरी, है ना, एविडेंसेस इन द सपोर्ट ऑफ द थ्योरी, जैसे कि जिग्सॉ फिट, ठीक है ना, रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन, ठीक है। हम बात करेंगे अबाउट फॉसिल एविडेंसेस की, ग्लेशियल टिल्स की बात करेंगे, है ना। सो लेज़र डिपॉजिट की भी बात करेंगे, जो हमने बात कर ली। उसके बॉडी के बाद हम जब जाएंगे कंक्लूजन में, तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट हाउ दिस थ्योरी लेड द ग्राउंड वर्क फॉर प्लेट टेक्टोनिक्स, हाउ द थ्योरी लेड द ग्राउंड work for plate tectonics, okay. Next question says that there is no formation of delta by rivers of the western ghats, why? तो हमको बात करनी है कि डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं होता, कहाँ, वेस्टर्न घाट्स में, क्यों, यही हमसे पूछा गया है। सो 5 मार्क्स का है, 100 वर्ड्स में अपने कंक्लूड करना है। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि सपोज ये अपने पास पेनिनसुलर इंडिया है, तो यहाँ पे मोस्ट जो ऑफ द रिवर्स जो होते हैं वो ओरिजिनेट करते हैं वेस्टर्न घाट से और ये जाके मिल जाते हैं कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, ओके। बट अपने पास ऐसे मेन रिवर्स की बात करें तो यहाँ पे दो मेन रिवर्स हैं, जैसे कि जिसको पहले रिवर्स बोलते हैं लाइक नर्मदा एंड तापी, ठीक है। ये नर्मदा और तापी जो है वो वेस्टर्न घाट से तो नहीं निकलते, बट ये जाके वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में अपना जो वाटर है वो जाके डाल देते हैं, ठीक है। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि ईस्टर्न घाट्स में क्या होता है। ईस्टर्न घाट्स में बहुत ज़्यादा इरोजन देखने को मिलता है, मतलब जो नदियाँ वेस्ट की तरफ नहीं फ्लो करती, ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, वो जाके इरोजन करती है, ओके, डिपोजिशन करती है, इसलिए जाके जो अपना का कोस्टल एरिया में वो डिपॉजिट करती है, इसलिए वहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। बट ऐसा किसके केस में नहीं होता, ऐसा वेस्टर्न घाट्स के केस में नहीं होता। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें नर्मदा और तापी की, तो दिस आर द रिवर्स दैट फ्लो इन रिफ्ट वैली, ओके। सो रिफ्ट वैली होता क्या है, एक ऐसा लैंड जो कि डिप्रेस हो चुका है, उसके वजह से जो लैंड मास बना उसमें फ्लो करते हैं ये रिवर्स, ओके। सो यहाँ पे क्या होता है, पहले तो डिप्रेस रीजन में फ्लो कर रहे हैं, उसी के वजह से यहाँ पे क्या होता है, देयर इज नेग्लिजिबल वर्टिकल इरोजन इज सीन हियर। तो इरोजन नहीं हुआ तो डिपॉजिट क्या करेंगे, ओके। जो कि ईस्टर्न जो रिवर्स हैं, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, उनके केस में इरोजन होता है, वर्टिकल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है वहाँ पे जाकर डिपॉजिट करते हैं और डेल्टा का फॉर्मेशन बनाते हैं। बट ऐसा किसके केस में नहीं होता, एज अ वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के केस में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल नर्मदा और तापी के केस में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे दे फ्लो इन रिफ्ट वैली, इससे नेग्लिजिबल वर्टिकल इरोजन होता है, ओके। और ऐसा भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो बहुत नैरो है, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है दे आर कंपेरेटिवली वाइडर। तो वाइड है तो क्या होता है, जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है उनको एरिया मिल जाता है टू डिपॉजिट व्हाट, टू डिपॉजिट द इरोजन थिंग्स, जिसको इरोड करके ले गए हैं उसको जहाँ के डिपॉजिट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो नर्मदा और तापी है वहाँ पे जो एरिया है डिपॉजिट करने का बहुत कम है, इसलिए वहाँ पे डेटा का फॉर्मेशन नहीं बनता, बिकॉज दी वेस्टर्न कोस्टल लाइन्स आर नैरोअर एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न कोस्टल लाइन्स। और एक कारण है कि यहाँ पे नर्मदा नहीं बनता, तो बनता क्या है, यहाँ पे नर्मदा नहीं बन, सॉरी मैंने बोला डेल्टा नहीं बनता, डेल्टा नहीं बनता तो क्या बनता है, यहाँ पे एस्चुरीज का फॉर्मेशन होता है। सो वाटर एस्चुरीज एक ऐसा रीजन है जहाँ पे सी का जो वाटर है वो रिवर के वाटर से मिक्स हो जाता है, और जब सी का वाटर रिवर के वाटर से मिक्स हो गया तो एक ऐसा एरिया बनता है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे रिवर की भी वाटर के मछलियाँ भी पाई जाएंगी, सी की भी पाई जाएंगी। सो द एरिया दैट इज़ वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी और मराइन लैंडफॉर्म इज व्हाट वी कॉल एस्चुरीज।
सो ये ब्रीफ में हो गया कि वेस्टर्न घाट्स में क्यों डेल्टास का फॉर्मेशन नहीं होता। सो अब देखते हैं इसका सैम्पल अप्रोच क्या होगा। वी कैन इंट्रोड्यूस द आंसर by mentioning that how are deltas form or what are deltas. So they are the depositional features. They are what? They are the depositional features that we see in which part of the river? Old age. ओके तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि कैसे जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, वेस्टर्न घाट्स के अंदर जो फ्लो के जा रही रिवर्स, वो क्या नहीं बनाते, वे डेल्टाज नहीं बनाते। इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल नर्मदा, तापी, मांडवी, ये तो सब कहाँ होगा, ये सब नॉर्दर्न पार्ट में। साउदर्न पार्ट में पेनियार, वाईघाई, पैनूर। उसके बाद जब हम बॉडी में जाएंगे तो दो तरीके से हम बॉडी को लिख सकते हैं, बाय मेंशनिंग दैट व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास, और हम इसको सिंपल से बोल देंगे कि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स इसको फॉलो नहीं करते। या फिर हम ये लिख सकते हैं कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पे जेंटल ग्रेडियंट है, तो जो ग्रेडियंट चाहिए वो ग्रेडियंट फॉलो नहीं हो रहा है ना। और क्या बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो रॉक्स हैं वो हार्ड हैं, ओके, एंड ऑल्सो द रिवर्स आर शॉर्ट, सो एक्सटेंसिव इरोजन देखने को नहीं मिलता, एंड ऑल्सो यहाँ पे करंट नियर द कोस्ट है, इसकी वजह से वहाँ पे डिपोजिशन ठीक से हो नहीं पाता। सो ये सब चीज़ को डाल के आप बॉडी को लिख सकते हो। उसके बाद जब हम बॉडी से कंक्लूजन की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट, तो ये रिवर जो है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स वो क्या नहीं बनाते, डेल्टाज नहीं बनाते, तो हमको ये बताना पड़ेगा बनाते क्या हैं। सो दे फॉर्म एस्चुरीज इन सम रीजन लाइक द पेरियार रिवर, जहाँ पे ये एस्चुरीज का फॉर्मेशन करते हैं। जहाँ पे नर्मदा मिलती है अरेबियन सी से, वहाँ पे भी एस्चुरीज का फॉर्मेशन होता है। जहाँ पे तापी मिलती है अरेबियन सी से, वहाँ पे भी क्या होता है, एस्चुरीज का फॉर्मेशन होता है। सो हमको ये बताना पड़ेगा कि जिससे एग्जामिनर को पता चले हाँ इसको पता है कि एस्चुरीज नहीं बनते, सॉरी डेल्टाज नहीं बनते, फर्टाइल डेल्टाज नहीं बनते, तो क्या बनते हैं यहाँ पे एस्चुरीज बनते हैं जो कि होस्ट करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, मेजर हॉट डेजर्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर लोकेटेड बिटवीन 20 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट वाई। तो हमसे पूछा है कि मेजर जो डेजर्ट्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, 20 to 30 डिग्री नॉर्थ में पाए जाते हैं, है ना, और वेस्टर्न साइड्स में पाए जाते हैं, क्यों, ये हमसे पूछा गया। तो हमको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में बना सकते हैं यहाँ पे डायग्राम। तो यहाँ पे जब हम बताएंगे, मेन जो इस क्वेश्चन का जो क्रक्स है वो ये है कि हमको पता होना चाहिए कि 20 to 30 डिग्री नॉर्थ में क्या बहते हैं, कौन सी विंड्स बहती है, ट्रेड विंड्स बहते हैं। सो ट्रेड विंड्स जो होते हैं वो नॉर्थ में भी बहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहते हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में बहते हैं। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द ट्रेड विंड मूव्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट to southwest, and in the southern hemisphere it blows from southeast to northwest, ओके। सो ये हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना के हम बता सकते हैं, सपोज ये रफ स्कीमेटिक डायग्राम है किसी भी कॉन्टिनेंट का। तो जो विंड्स होते हैं, ठीक है, सपोज ये इस तरह से बह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात कर रहे हैं, तो सब ये वेस्टर्न पार्ट है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट जो होते हैं, यहाँ पे डेजर्ट्स का फॉर्मेशन क्यों होता है, बिकॉज इस रीजन में जो विंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इस रीजन में जो विंड्स होते हैं वो ऑफ श्योर होते हैं, दे आर ऑफ श्योर। ऑफ श्योर मीन्स द विंड्स विच आर ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू वाटर। अगर लैंड से वाटर की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये कैसे होंगे, ये ड्राई होंगे और हॉट होंगे। सो दे नॉट ब्रिंग एनी मॉइस्चर, जिससे रेनफॉल नहीं होता। और यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में क्या फॉर्मेशन देखने को मिलता है, डेजर्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सो दिस इज द क्रक्स और दिस इज द बोल सकते हैं सार है इस आंसर का कि हमको क्या बताना है इस आंसर में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसके अप्रोच को देखने की। तो अप्रोच में हम इंट्रोड्यूस करेंगे सबसे पहले तो आंसर को। सो आंसर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स ऑफ, क्यों, है ना, ऐसे डेजर्ट्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं विच आर प्रेजेंट ऑन डेजर्ट का वर्ल्ड मैप बना के हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग। और इंट्रोड्यूस तो टेक्स्ट से ही करेंगे, डायग्राम से इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। स्टेटमेंट को सब्सटेंशिएट करेंगे बाय गिविंग एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स में देंगे लाइक सारा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, कालाहाई डेजर्ट आर द डेजर्ट विच आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, ओके। उसके बाद हम बॉडी में मेंशन करेंगे वाई
व्हाट आर द रीजंस फॉर द लोकेशन ऑफ डेजर्ट्स इन द वेस्टर्न पार्ट। तो यहाँ पे हम बताएंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है ना। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट मतलब यहाँ पे एयर क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, ओके मतलब एयर से यहाँ पे क्या कर रहा है, सबसाइड्स कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन का फॉर्मेशन हो रहा है, और जब हाई प्रेशर रीजन होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, देयर वी सी काम एंड क्लियर स्काई। और काम और क्लियर स्काई में क्या नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे। या फिर सिंपल सी बात है भाई, जब लो प्रेशर होता है तो एयर जो होता है वो ऊपर जाता है, मॉइस्चर कंटेनिंग विंड्स ऊपर जाते हैं, क्लाउड बनाते हैं, बारिश होती है। बट उल्टा कर दो, हाई प्रेशर में नहीं होंगी। और भी बहुत सारे कारण हैं, ओके, फॉर लाइक द प्रेजेंस ऑफ ट्रेड विंड विच आर ऑफशोर, जो हमने देखा मेन, ठीक है। उसके बाद एक और कारण है द लैक ऑफ टोपोग्राफिक फीचर, दैट इज ओरोजेनिक रेनफॉल के लिए जो माउंटेन सपोज ज़रूरत है, तो यहाँ पे टकराया बादल ने और यहाँ पे बारिश हुई। बट ऐसा नहीं होता, मोस्टली वेस्टर्न पार्ट में माउंटेन्स का एब्सेंस है। दैट इज ऑल्सो कॉज फॉर वॉट, प्रेजेंस ऑफ डेजर्ट ऑन द वेस्टर्न पार्ट, एंड ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ ओल्ड ओशन करंट, है ना। ये जो कोल्ड ओशन करंट होते हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर ना। यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं अबाउट द पेरू करंट विच इज़ अ कोल्ड करंट, जिससे क्या होता है, जो अटाकामा डेजर्ट है साउथ अमेरिका के अंदर, है ना, किसके वेस्टर्न मार्जिन्स में है क्या, बिल्कुल हाँ वेस्टर्न मार्जिन्स में है। तो यहाँ पे क्या है, स्टेबिलिटी हो गया, क्योंकि जो मॉइस्चर कंटेनिंग विंड्स हैं वो यहाँ पे ऊपर नहीं जा पाएंगे। जैसे बोल सकते हैं कि जो हॉट एयर वार्म ओशन करंट्स होते हैं वो जाकर मॉइस्चर को ऊपर ले जाते हैं और वहाँ पे क्लाउड बनता है, बट यहाँ पे बन नहीं पाता, स्टेबिलिटी है। ओके, सो दिस आर दी कॉजेज फॉर दी और these are the reasons for the location of deserts in the western part। लेकिन आंसर को याद रखना, आंसर को लिखना कैसे है भाई, सब चीज़ कंटेंट जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना इंपॉर्टेंट होता है प्रेजेंटेशन। सो यू हैव टू राइट द आंसर इन द सब पैराग्राफ फॉर्म। एक पॉइंट लिखेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद 2-3 स्टेटमेंट लिखेंगे ऐसे। तो इससे क्या होता है, इट मेक्स द आंसर मोर प्रेजेंटेबल। और जो एग्जामिनर है जो कि आंसर कॉपी चेक कर रहा है उसको इंसेंटिव मिलता है कि हाँ भाई इसको कम से कम पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपने हैफाजार्ड मैनर में लिखा तो उस एग्जामिनर को तो पैसे मिलते हैं, नंबर ऑफ कॉपी ही चेक, तो उसको कोई मतलब ही नहीं रहा कि हाँ चलो देख के आगे बढ़ो, तो मार्क्स कम मिलेंगे। और इन सब केसेस में, सब कारण में, जैसे हाई प्रेशर बेल्ट में कारण, है ना, ट्रेड विंड्स के कारण, तो हर केसेस में आप एक कारण दे के, एक एग्जाम्पल दे के आप उसको अच्छे से कंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पे कंक्लूड जब करेंगे तो यहाँ मेंशन करेंगे दैट द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स आर, तो कंक्लूड कर सकते हैं कैसे, बाय मेंशनिंग दैट द प्रेजेंस ऑफ और लोकेशन ऑफ डेजर्ट ऑन द वेस्टर्न पार्ट इज व्हाट इट इज द कल्मिनेशन ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर, जियोग्राफिकल फैक्टर एंड ओरोग्राफिक फैक्टर। और इसको पॉजिटिव फॉर्म में भी कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट, माना कि यहाँ पे पीपल पॉपुलेशन कम है, यहाँ पे ना के बराबर है, बट यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना भी प्रेजेंट है। दे आर डीलिंग विद देयर ओन काइंड ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन दिस रीजन। ज़्यादा अच्छा आंसर वो नहीं होता जिसमें एक चीज़ बहुत बार लिखी गई है, ज़्यादा अच्छा आंसर वो होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी लिखी गई है। सुनने में अजीब लगे बट वो आंसर बेस्ट होता है, जो कि चाहे वो ज्योग्राफी का प्रोफेसर ना हो, कोई और प्रोफेसर भी इसको पढ़े तो लगे हाँ यार अच्छा लिखा है आंसर, हर चीज़ को इंक्लूड किया है, तो वो आंसर जो होता है वो मार्क्स को एक्सट्रीमली हाई बना देता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ब्रिंग आउट द कॉजेज फॉर मोर फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स इन हिमालयाज देन इन वेस्टर्न घाट्स। मतलब वेस्टर्न घाट से ज़्यादा लैंडस्लाइड हिमालयाज में क्यों होते हैं ये हमको बताना है। सो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस क्वेश्चन को बाय मेंशनिंग व्हाट आर लैंडस्लाइड्स। What are landslides? So what are landslides? Landslides are the mass movement which takes off the topsoil of the area. इस बात को बोल के हम लैंडस्लाइड्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद हम बता सकते हैं कि हिमालयाज़ के अंदर, जो हिमालयाज़ है वहाँ पे ज़्यादा लैंडस्लाइड क्यों देखने को मिलता है, बिकॉज द एरिया हैज़ एन अनस्टेबल लैंड मास। ओके, इस एरिया में अनस्टेबल लैंड मास है। अनस्टेबल लैंड मास क्यों है? अनस्टेबल लैंड मास क्यों है? बिकॉज ये होते हैं, हिमालयाज आर दी यंग फोल्ड माउंटेन, और यंग नहीं बोलेंगे, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन बोलेंगे, बिकॉज दी फोल्डिंग इज स्टिल कंटिन्यूइंग, सो दे आर यंगेस्ट बिकॉज द फोल्डिंग इज स्टिल continuous. Okay, that's why that makes what this still folding process makes the rock
अनस्टेबल, सो द रॉक्स बिकेम अनस्टेबल, और इसकी वजह से होते हैं लैंडस्लाइड्स। ओके, ये लैंडस्लाइड्स तो होते ही होते हैं, अगर यहाँ पे फोल्डिंग कंटिन्यूस है उसकी वजह से अर्थक्विक आता है, और अर्थक्विक की वजह से जो टॉप सॉइल है, जो वीक लैंड है, जो वीक रॉक्स है स्ट्रक्चर, वो एक साथ अपने बह जाते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल लैंडस्लाइड्स। और भी बहुत सारे कारण हैं। फॉर एग्जांपल, मैनी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स आर फ्लोइंग इन द हिमालयन रीजन। मैनी फास्ट फ्लोइंग rivers are flowing in the Himalayan regions that makes the area very very unstable, है ना। तो कुछ भी बारिश ज़्यादा होती है तो क्या होता है, जो अपर लेयर ऑफ द सॉइल है उसको बहा के ले जाती है वो पानी, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड लैंडस्लाइड। ठीक है, और भी बहुत सारे कारण हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम रिसेंट एग्जांपल्स की बात करें कि हाँ कब कब लैंडस्लाइड्स हुए हैं, सो हियर वी कैन टॉक अबाउट द क्लाउड बर्स्ट इन दी चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है ना उत्तराखंड का, वहाँ पे हर 2 साल में भाई लैंडस्लाइड तो होते रहते हैं, उनके लिए आम बात है। ओके, यहाँ पे हम केदारनाथ की बात कर सकते हैं कि कैसे केदारनाथ के अंदर जो लैंडस्लाइड हुए थे नेपाल के अंदर, है ना, वो 2005 में, वहाँ पे कैसे बहुत सारे लोग, गौरी कुंज वाला जो एरिया था वो कैसे ख़त्म, मतलब वो सेटलमेंट था वो पूरा ख़त्म हो गया, नष्ट हो गया, इसकी बात कर सकते हैं। और यहाँ पे वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट दी हॉगबैक टोपोग्राफी। कारण है, एक कारण है कि लैंडस्लाइड ज़्यादा देखने को मिलते हैं कहाँ पे, ज़्यादा देखने को मिलते हैं कहाँ पे, हिमालयाज़ के अंदर एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट्स, बिकॉज ऑफ दी हॉगबैक टोपोग्राफी। हॉगबैक टोपोग्राफी का मतलब है कि दी स्लोप्स आर मोर स्टीप इन दी नॉर्दर्न पार्ट एंड दे आर जेंटल इन दी साउदर्न पार्ट। दिस इज व्हाट वी कॉल हॉगबैक टोपोग्राफी, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड ज़्यादा प्रोमिनेंट है इन दी हिमालयाज। एंड ऑल्सो अनदर कॉज फॉर दी लैंडस्लाइड इज द लैक ऑफ वेजिटेशन। सो यहाँ पे वेजिटेशन की कमी है, इसकी वजह से पेड़ नहीं है, तो जो सॉइल को रख नहीं पाते, अपर लेयर ऑफ द सॉइल को आपस में जकड़ के रख नहीं पाते, रूट्स नहीं है ना, सो इट इज़ ऑल्सो अ कॉज फॉर द लैंडस्लाइड। और ये केस कहाँ नहीं है, वेस्टर्न घाट्स में, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में वेजिटेशन बहुत ज़्यादा कवर है, तो वहाँ पे जो सॉइल है उसको बांध के रखते हैं, जो रूट्स हैं ट्रीज़ के वो, और वहाँ पे हॉगबैक टोपोग्राफी का कोई ऐसा कस रीजन नहीं है, और दे आर नॉट यंग फुल माउंटेन्स। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हिमालयाज़ के अंदर लैंडस्लाइड्स होते हैं और वेस्टर्न घाट्स के अंदर नहीं होते। हाँ, वेस्टर्न घाट्स के अंदर होते हैं, बट उस इंटेंसिटी के साथ नहीं होते, उस मैग्नीट्यूड के साथ नहीं होते जो हम दिखते हैं हिमालयाज़ के अंदर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा। सो इंट्रोड्यूस करेंगे द आंसर बाय मेंशनिंग व्हाट आर लैंडस्लाइड्स एंड गिविंग एनी डाटा, बट ये डाटा जो होना चाहिए रिलायबल होना चाहिए, सही होना चाहिए, अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लैंडस्लाइड्स, है ना, कंपेयरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लैंडस्लाइड्स इन हिमालयन रीजन। एंड हिमालयन रीजन में मेनली कहाँ पे, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, इस रीजन में ज़्यादा लैंडस्लाइड्स देखने को मिलते हैं अपने को। ओके, सो इस प्रकार से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद बॉडी में हम बताएंगे कारण किसके, कॉजेज फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लैंडस्लाइड्स इन द हिमालयन रीजन, बिकॉज हिमालयाज आर द यंग माउंटेन्स एंड दे हैव द स्टीप स्लोप, एंड बिकॉज ऑफ द हाई टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट वी गेट सिस्मिक रीजन। इट इज़ अ सिस्मिक रीजन क्योंकि यहाँ पे टेक्टोनिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है ना। यहाँ पे फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ग्लेशियर मूवमेंट की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। एंड ऑल्सो ओवरबर्डन, है ना, दिस रीजन आर ओवरबर्डन। इल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो डैम्स यहाँ पे बिल्ड करते हैं, और ये ओवरबर्डन वाला क्या है कॉन्सेप्ट, ओवरबर्डन बिकॉज ऑफ द टूरिज्म सेक्टर, इसकी वजह से भी लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। सो वी कैन ऑल्सो डिवाइड दी फैक्टर्स इंटू जियोलॉजिकल फैक्टर, मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। उसके बाद जब हम इसको मेंशन करेंगे तो थोड़ा सा बॉडी के थोड़ा सा पार्ट में, एक ब्रीफ में यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि वाई वेस्टर्न घाट्स में लैंडस्लाइड क्यों देखने को नहीं मिलता, बिकॉज यहाँ पे जो स्टीप टोपोग्राफी है उसका यहाँ पे एब्सेंस है, यहाँ पे जो रॉक्स हैं दे आर कंपेरेटिवली स्टेबल। तो एक ब्रीफ में यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं। ट्री कवर भी ज़्यादा है यहाँ पे, दैट होल्ड्स द सॉइल, है ना। इस प्रकार से हम इसको ब्रीफ में इंट्रोड्यूस थोड़ा सा बॉडी पार्ट में डाल सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं टेबल फॉर्म में भी कंपेयर कर सकते हैं कि वेस्टर्न घाट्स और हिमालयाज़ में, यहाँ पे हिमालयाज़ लिख के, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स लिख के, यहाँ पे हम फैक्टर्स की बात कर सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से
हिमालयस में लैंडस्लाइड देखने को मिलता है और वेस्टर्न घाट्स में देखने को नहीं मिलता। सो एक टेबुलर फॉर्म में भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं आंसर को, या फिर हम क्या कर सकते हैं स्पोक मॉडल, मतलब कजेस, यहाँ पे सपोज व्हाट आर दी कजेस फॉर दी हाई लैंडस्लाइड्स इन हिमालयस। इसके बाद यहाँ पे एक स्पोक मॉडल में यहाँ पे हम बहुत सारे कारण बता सकते हैं। सो इससे क्या होता है, अपने पास समय भी बचता है, वर्ड लिमिट भी बचता है। ओके, एंड कंक्लूड द आंसर बाय मेंशनिंग दैट ये जो लैंडस्लाइड्स होते हैं वो तो प्रॉपर्टी का डैमेज करते ही करते हैं, साथ ही साथ दे डैमेज द लाइफ्स एज वेल। सो इट इज़ द नीड ऑफ द आर टू टेक प्रॉपर स्टेप्स फॉर मिटिगेशन पर्पस, जैसे कि हैजार्ड मैपिंग कर सकते हैं, जोनेशन मैपिंग कर सकते हैं, स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं इस एरिया को बाय मेकिंग सम आयरन फ्रेमवर्क्स। ओके, सो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लाइफ को सेव कर सकते हैं इन लॉन्ग रन। इससे हम क्या बता रहे हैं, कारण को भी बता रहे हैं और मिटिगेशन मेजर को भी बता के हम कंक्लूड कर रहे हैं। तो कोई भी डिजास्टर वाला जब भी आंसर आता है ना, उसमें हमको कंक्लूड करना चाहिए मेनली बाय मेंशनिंग अबाउट द मिटिगेशन मेजर्स।